मेरा नाम दिलप्रीत वर्मा है और दिलप्रीत वर्मा एंड हरमन ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम जैसे बाइक की सीरीज़ चला रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बाइक की हमारी ऑडियंस को कि बाइक को कैसे चलाते हैं, टू व्हीलर को कैसे चलाते हैं, क्योंकि बाइक मैनुअल होती है। बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं अभी भी जिन्हें अभी तक बाइक चलानी नहीं आती या एक्टिवा चलानी नहीं आती। तो हमारे दिल में ये बात आई कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ आती है तो उसे हमें आगे भी सोशल मीडिया पर भी दिखाना चाहिए कि किसी का फ़ायदा हो सके। हमने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की है कि हमें देखकर कुछ लोग सीख पाएँ और हमें भी अच्छा फील होगा कि हमारी वजह से किसी ने बाइक चलानी सीखी या उसका फ़ायदा हुआ। तो आज क्या है, हम आपको बाइक को चला के दिखाएंगे। कैमरा एंगल मेरे मुंह के पास रहेगा, सारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखेगा मेरे हाथों का, कैसे मैं यूज़ करता हूँ, कैसे मैं रेस देता हूँ, कैसे मैं क्लच पकड़ता हूँ। और बाइक की आवाज़ से आपको पता लग जाएगा। मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा कि मैंने कौन सा गियर शिफ्ट किया, कब डाउन किया, कब क्या किया। सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा देखने को। और मैं आपको अलग अलग रास्तों पे लेके जाऊँगा, अलग अलग पैचेस पे, कैसे पैनिक सिचुएशन आ जाती है, सब कुछ आपको मैं गाइड करूँगा इस वीडियो में। तो हम मिलते हैं दूसरे वाले कैमरा एंगल मोड में और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हरमन मेरे साथ है, हरमन मेरे पीछे बैठेगा, वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा कैमरा एंगल जो है बाइक वाले मोड पे आ चुका है और हमने बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। अभी तो इग्निशन ऑन है, आपने इग्निशन को ऑन करना है। ठीक है, इग्निशन ऑन हो गया, आपने अपना पेट्रोल सबसे पहले चेक करना है कि बाइक में पेट्रोल कितना है, रिज़र्व है या ज़्यादा है तेल, सब कुछ देखना है। मीटर की रीडिंग चेक करनी है, कितने किलोमीटर पे आप निकले हो बाइक पे। सबसे मेन काम जो है हमारा वो है शीशे चेक करना। कभी भी बाइक को जो है हमने बिना शीशे देखे आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर पीछे से कोई तेज़ आ रहा होगा, सडनली हम लेन चेंज कर देंगे अपनी, तो हिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ आएगी हमारी वीडियो, जो हम बोलेंगे आपको समझ आएगी। तो सेल्फ मार के हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जैसे अब ये वाला बाइक वाला गया है, मैंने शीशे में देख लिया था कि ये आ रहा है, तो मुझे पता लग गया है। शीशों का ये फ़ायदा हो जाता है। बाइक को स्टार्ट किया, थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है आपने और फर्स्ट गियर लगाना है। हमेशा फर्स्ट गियर लगाया। अब आप मेरे हाथों की तरफ देखना, मैं आपको गियर्स का भी बताता रहूँगा कि कब गियर चेंज किया, कब मैंने अप किया, कब मैंने डाउन किया। मेरे हाथों की तरफ देखिए, पहले बाइटिंग पॉइंट तक आ जाइए। शीशे को देख लिया और स्मूथली आपने आना है इस वाले एंगल पर। सेकंड गियर आपने डाल लिया है, सेकंड गियर आपने डाल लिया है और हम अपने लेन नहीं छोड़नी है हमने कभी भी। अब जैसे हमने राइट की तरफ मुड़ना है, राइट का इंडिकेटर दे दिया, लेफ्ट की तरफ भी ध्यान देना है हमने। राइट की तरफ मुड़ के स्पीड ब्रेकर से उठे, ये मैंने सेकंड गियर से उठाया था। कैमरा एंगल गलत हो रहा हुआ, कैमरा एंगल गलत हो रहा। हाँ, सही है। और जैसे हम अपने लेफ्ट की तरफ उड़ना है, पीछे एक्टिवा वाला आ रहा है, तो हमने इंडिकेटर दे देना है और लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। ये स्पीड ब्रेकर आ गया, तो इधर मैंने सेकंड गियर पर ही उतारा है क्लच पकड़ के। अब थर्ड गियर लग चुका है मेरा। थर्ड गियर में मैंने अपनी पिकअप मेंटेन करनी है। अब मुझे पता है जैसे आगे स्पीड ब्रेकर है, तो मैं गियर ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि बाद में मुझे काटना ही पड़ेगा। अब मैंने सेकंड गियर इसीलिए किया क्योंकि वो एक्टिवा वाला मेरे पास आ गया था, उसने मेरा मोशन तोड़ा। ठीक है, अब मैंने थर्ड गियर फिर शिफ्ट कर दिया है। अब आगे स्पीड ब्रेकर है। अगर आपने यहाँ से तेज़ निकालना है तो झटका लगेगा। अगर आपने स्मूथली निकालना है तो क्या करना है, बाइक को रोक लिया, स्मूथली निकाला क्लच पकड़ के, सेकंड गियर पर ही स्मूथली उठाना है। एकदम झटका दोगे तो बाइक हमारी स्टॉल हो जाएगी। मुझे खुलेगा तो मुझे खुले। अब देखिए, थर्ड गियर लगाया मैंने, थर्ड पर अब मैं ले जाके दिखाता हूँ, देखना कितना बड़ा झटका लगेगा। ये देखिए, झटका लगा। अगर झटका नहीं लगवाना, बाइक को आराम से स्लो करना है। गियर डाउन किया, देखिए आराम से उठ गई। अब जैसे आप देख सकते हो, आगे थोड़ी सी हल्की चढ़ाई है और जो आगे पैच है जो थोड़ा ऊपर ऊबड़ खाबड़ है। हमने आराम से सेकंड गियर पर पीछे से स्पीड मेंटेन करते आना है। अब हमने लेफ्ट मुड़ना है, तो राइट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट की तरफ देखा, राइट की तरफ देखा, थोड़ी सी पिकअप मेंटेन करके फोर्थ पे भी जाने दो। अगर पीछे कोई नहीं आ रहा है तो आप इधर वाली साइड चले, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्किंग लगी हुई है गाड़ियाँ। अगर पीछे कोई आ रहा है तो वो हॉर्न देगा। शीशों को आपने देखते रहना है, शीशों पर बार बार ध्यान दोगे तो आपका ड्राइविंग का जो स्किल है वो काफ़ी बढ़ेगा। देख सकते हो, अब मैं जा रहा हूँ। एक ही लाइन में चलना है हमने, जिगजैग कभी नहीं चलना, एक ही लाइन में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अगर आप जिगजैग चलाओगे तो आपकी ड्राइविंग स्किल पर फ़र्क पड़ेगा और पीछे वाला बंदा आपको पागल समझेगा। अब देख सकते हो सामने चौक है, इधर आपने पहले ही स्पीड कम कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर एकदम से नहीं निकलना तेज़, क्योंकि चौक से जो है
कई पागल बंदे निकलते हैं, काफ़ी तेज निकलते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौक से हमेशा है आराम से निकलना है, चारों तरफ देखना है, लापरवाही कभी नहीं करनी है आपने। अब देख सकते हो आगे रेता पड़ा हुआ है, सैंड पड़ी हुई है, उसके ऊपर से आपने अगर निकाला आपके टायर रोड से ग्रिप छोड़ेंगे। अब देखो पीछे एक्टिवा वाली आ रही है, उसने मुझे हॉर्न दिया, मैंने उसे पास दे दिया, दिखा सकते हो आप उसे। मैंने बिल्कुल गर्दन नहीं घुमाई, इस वाले शीशे में देखा, पीछे एक और आ रहा है मेरे इलेक्ट्रिक एक्टिवा वाला। अब हमने राइट साइड मुड़ना है तो इंडिकेटर दे दिया, पीछे वाला शीशा देखना है, लेफ्ट की तरफ भी देखना है और राइट की तरफ भी देखना है। रोड पर गड्ढों का ध्यान जरूर देना है आपने, अगर गड्ढों का ध्यान नहीं दिया तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। अब यहाँ से स्पीड ब्रेकर आ गए हैं, चेक कर, स्पीड ब्रेकर से हमेशा छोटे गियर से निकालना है। अगर फोर्थ या थर्ड गियर से निकालोगे शुरू में आप, तो आपका बाइक जो है बंद हो जाएगा। देख सकते हो मैं कैसे जाता हूँ। हॉर्न दे देना रिक्शे वालों को, क्योंकि इनके मिरर नहीं लगे होते हैं। अगर आप एकदम साइलेंटली जाओगे किसी के पास से, हॉर्न नहीं दोगे, तो ब्लाइंड स्पॉट की वजह से अगर उसने लेफ्ट या राइट काट दिया तो आप में हिट वो जरूर होगा। अगर आप शीशा मार दोगे वो सामने वाला अलर्ट हो जाता है, वो अपने लेफ्ट या राइट वाले शीशे से देख लेता है कि मेरे आसपास कोई व्हीकल है, तो मुझे आराम से चलना चाहिए। अब देख सकते हो आगे सभी ने ब्रेक लगा दी, तो हमने रेस को कम करके इंजन ब्रेकिंग भी आपको सिखाऊंगा। ब्रेक लगाते लगाते आराम से चलना है, यहाँ पर हॉर्न मारते रहना है, क्योंकि कईयों का पता नहीं होता। आप देख सकते हो आप ट्रैफिक में आके बंदे पैनिक हो जाते हैं, ये ट्रैफिक वाली सिचुएशन है। इधर हमने फर्स्ट गियर में ही चलना है, पैरों का इस्तेमाल भी करना है, फर्स्ट गियर में चलना है। ये भी चौक है एक तरफ का, हमने सामने वाले रोड पे जाना है, ठीक है। चारों तरफ देख लिया, गाड़ी के पीछे ही आप फॉलो करते हुए जाओ, आपको जगह जरूर मिलेगी। फर्स्ट के बाद सेकंड पर पिक करना है आपने। अब क्लच पकड़ लेना है, सामने वाली गाड़ी को एनालाइज करना है कि मैं गियर बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, ठीक है। गाड़ी को एनालाइज करके अपनी ड्राइविंग स्किल्स को आपने मेंटेन करके रखना है। अब मैं यहाँ पर सेकंड गियर पर ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते को जानता हूँ। रास्ते को जानना भी बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग में। अब मैं इस रास्ते को जानता हूँ, मुझे पता है स्पीड ब्रेकर है, मैं सेकंड गियर पर ही चल रहा हूँ। अब आराम से हम निकालेंगे, सेकंड गियर पर निकाला, गियर बढ़ाना नहीं, सेकंड पर ही जाने दो। अब आगे जाके हम लेफ्ट होंगे, जहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़ा सा इंक्लाइन वाला एरिया, ये देखिए लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया। यहाँ पर अपने दूसरे गियर से पीछे से रेस देते आना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बाइक का जोर लगेगा, और चढ़ाई पर जो बाइक है वो हाई गियर पर ही चढ़ती है। अब देखो ये गाड़ी वाले ने राइट का इंडिकेटर दिया, तो मैं लेफ्ट की तरफ से पास लूँगा, ना कि राइट की तरफ से पास लूँगा। रेस दी सेकंड गियर पे, देखो कितनी स्मूथली चढ़ा। और ये ट्रक के पास से हमने आराम से निकालना है, क्योंकि पीछे से कोई भी व्हीकल या कोई बच्चा आ सकता है, क्योंकि ट्रक ब्लाइंड स्पॉट की रेड करता है। अब जैसे साइड पे मुझे दिख रहा है कि जगह सही है, मैंने वहाँ से निकाल दिया। अब हमने राइट मुड़ना है तो इंडिकेटर दे दिया, आगे देखा, स्मूथली निकाल दिया। जहाँ आपको लगे कि स्पीड ब्रेकर के साइड से स्मूथ पैच है, तो वहाँ से निकालो। जरूरी नहीं आपने स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालना है। जितना झटका कम दोगे अपनी बाइक को, आपकी बाइक की माइलेज उतनी बढ़ेगी और आपके बाइक के सस्पेंशन सही रहेंगे। देख सकते हो आप, पैचेस से बचने की कोशिश करनी है जितना बच सकते हो, और अंदाज़ा ज़रूर लेकर चलना है कि मेरी बाइक इतनी चौड़ी है तो इतनी जगह में निकल जाएगी। अब देखो ऐसे पास लेना है इस वाले से, जैसे कोई चौड़ी व्हीकल आ जाती है तो उससे अपने गैप जरूर मेंटेन करके रखना है। अब देख सकते हो आप, अब डाउन आ गया, इधर आप गियर बढ़ा सकते हो, क्योंकि डाउन में इंजन का जोर नहीं लगता है। अब देखो ये ब्लाइंड स्पॉट आ गया, इधर मैंने रुक कर जाना है, दोनों तरफ देख लेना है, इधर भी और इधर भी। स्मूथली निकालना हॉर्न मार के। अगर यहाँ से आपने तेज निकाल दिया और कोई पागल बंदा आ गया, वो आप में बजेगा, आपके चोटें लगेंगी, बाइक भी खराब होगी और आपके ज़्यादा गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। अब देख सकते हो आप, हॉर्न का इस्तेमाल तब करना है जब आपको लगे कि ब्लाइंड स्पॉट है और इधर से कोई अचानक से आ सकता है। और मैंने बस के आगे मुझे लग रहा है जैसे ब्लाइंड स्पॉट है, तो मैंने हॉर्न मारा कि यहाँ से कोई कुत्ता बिल्ला या कोई बच्चा छोटा ना निकल आए, क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। अब मैं आपको सीधा ही लेके जाऊँगा, इधर से डाउन हिल भी है और अप हिल भी है, और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे निकालना है। अब देखो जैसे वो आ रहा है, सामने वाले को डिपर दे दो कि तू अपनी साइड पे हो जा, क्योंकि वो सेंटर में चल रहा था। अब देख सकते हो सामने गड्ढा है, बाइक आराम से स्लो करनी है, क्लच पकड़ रखना है क्योंकि डाउन हिल है, सेकंड गियर से उठा दो। अब जैसे ये बैक कर रहा है तो इसे स्पेस देनी है, ये नहीं कि उसके पीछे आके घुस जाना है, हमने उसे स्पेस देनी है ताकि वो अच्छे से निकाल पाए, इससे ना कि उसका टाइम भी नहीं खराब होगा और हमारा भी नहीं होगा। जैसे फिर चौक आ गया, हॉर्न मारा,
आराम से दोनों तरफ देखकर स्मूथली निकाल दिया, ठीक है। और देख सकते हो आगे पैच खराब है थोड़ा सा, इधर आराम से चलना है, क्योंकि अगर आप बजरी वाले एरिया में जहाँ मिट्टी मुट्टी ज़्यादा होगी, ज़्यादा रेस दे दोगे टायर ग्रिप छोड़ दे। अब यहाँ पर मेन चौक आ गया है, देख सकते हो आप, दोनों तरफ ध्यान देना, राइट भी और लेफ्ट भी, आराम से स्मूथली निकालना है। अब गली आ गई, हर एक गली के पास हॉर्न जरूर दो, क्योंकि ये इंडिया है, सडनली कोई भी आ जाता है और हमें सरप्राइज मिल जाता है। अब आगे आप देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। इधर आप अगर आपने तीसरे गियर पे चढ़ाना है तो पीछे से तीसरे की स्पीड मेंटेन करते आओ, अगर सामने कोई आ गया तो फर्स्ट या सेकंड से उठाओ। अब मैं आपको तीसरे पर ही चढ़ाकर दिखाऊंगा कि कैसे मैंने स्पीड मेंटेन की है। अब मैं तीसरे गियर पर हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं रेस देनी है, हॉर्न मारना है, तीसरे पर ही जाने देना है। ये देखो देखो देखो, जितना चढ़ाई पर आरपीएम आपका सही होगा बाइक उतने अच्छे से चढ़ेगी। चढ़ाई के हिसाब से गियर लगाना है आपने। अगर इधर और खड़ी चढ़ाई होती मुझे पहले या दूसरे से चढ़ाना पड़ता। अब देख सकते हो आप, देख सकते हो आप कैसे मैं तीसरे गियर पर ही जा रहा हूँ। अब आगे गाड़ी आ गई, इसे डिपर दे दो कि मैं साइड पे रो रहा हूँ, तू भी साइड पे हो जा। देखो कितने, डरना नहीं है अगर गाड़ी पास कर रही है, ये नहीं पैनिक हो गए, उसके बीच में नहीं मार देनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकाल सकता मैं, तो आप पहले ही अपनी बाइक को स्लो करके साइड पर हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं निकाल सकता हूँ तो जगह देखकर निकाल दीजिए, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। अब फिर से डाउन हिल आ गया तो मैं फोर्थ गियर लगा दूंगा, क्योंकि बाइक को हमने जोर तभी देना जब जोर उसे चाहिए। बिना मतलब का जोर दोगे इंजन पर लोड पड़ेगा, इंजन हीट होगा और माइलेज ड्रॉप होगी। देख सकते हो मैं चौथे गियर पे जा रहा हूँ क्योंकि डाउन हिल है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गली में कैसे मोड़ना है, मेन रोड से गली में एंटर कैसे होना है आपने। ये देख सकते हो जैसे ये गली है, हमने इधर एंटर होना है, हॉर्न मारा, आराम से मुड़ना है आपने। हॉर्न इसलिए मारा मैंने ताकि अगर कोई सामने से एकदम आ जाए उसे अलर्ट हो जाए कि सामने से भी कोई आ रहा है और मैं भी आ रहा हूँ, हम कंट्रोल होके चलें, ठीक है। सामने वाले को अलर्ट जरूर देना है आपने। अब जैसे इधर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, हॉर्न मारा, गियर कम किया, आराम से निकालना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो एक्सीडेंट होगा। अब हमने इधर से राइट मुड़ना है, इंडिकेटर दे दिया, ये देखो इसने हॉर्न दिया, अच्छा ड्राइवर था ये, मुझे पता लग गया, इसने भी दिया, देखिए ऐसे मुड़ना है आपने। अब गली में है जो हमने स्पीड 30 से ऊपर नहीं जाने देनी, 30 से ऊपर नहीं जाने देनी स्पीड, क्योंकि 30 की स्पीड हमने गली में मेंटेन करके रखनी है। गली में मेंटेन करके रखो 30 की स्पीड। अगर गली चौड़ी है तभी 30 की रखनी है, अगर गली छोटी है तो 10, 15, 20 इस स्पीड पर चल सकते हो, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं चलाना बाइक को, ऐसे कभी नहीं चलाना गली में। पीछे वाला भी पैनिक हो जाता है कि सामने वाला बंदा कर क्या रहा है। हमने क्या करना है, एक लाइन में चलना है। अगर लेफ्ट चल रहे हो तो लेफ्ट चलो, अगर राइट चल रहे हो तो राइट चलो, जिगजैग कभी नहीं चलाना। देख सकते हो ऐसे ऐसे करोगे तो बाइक का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, आगे वाले टायर का। ऐसे ऐसे नहीं चलना हमने कभी भी। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये कई लोग ऐसे करते हैं लेकिन हमने नहीं करना। हमने सिर्फ एक ही लाइन में चलते आना, चलते आना, चलते आना, चलते आना, चलते आना। देख सकते हो आप, आराम से चलते आना, आपने डरना नहीं है ड्राइविंग करते वक्त। आप हमारी वीडियो को एनालाइज करो, बार बार देखो, अगर कुछ नहीं समझ आया, अगर आप चाहते हो कि हमें कोई और किसी और टॉपिक पे बनाए, अगर आपको हमें नहीं हमारे माइंड में आ रहा तो आपके माइंड में आ रहा तो वो भी आप हमें बता सकते हो। अब मैं आपको यू टर्न लेके दिखाऊंगा, इस रोड पर मैंने नहीं जाना। क्या करना है, बाइक के गियर याद रखने हैं आपने, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट गियर कर लिया, शीशे में देखा पीछे कोई आ तो नहीं रहा, बाइक को मोड़ना है, बाइक को मोड़ लिया, हैंडल सीधा करना है, आरपीएम हाई करके सेकंड गियर डालना है। अपनी लेन में हो जाओ, फिर से अपनी लेन में जाते रहो। ज्यादा हॉर्न भी नहीं मारना आपने। अब मैंने हॉर्न मारा क्योंकि आंटी खड़ी है, उसे पता लग जाए कि पीछे से व्हीकल आ रहा है कोई। कई बार क्या होता है, बंदे को पास आके पता लगता है कि व्हीकल आ गया और वो आगे पीछे हो जाता है और क्रैश हो जाता है हमारा। आपको हर एक नॉलेज दूंगा मैं, और हरमन जितनी हमें है नॉलेज, हम दोनों उतनी नॉलेज देंगे आपको। अगर हमसे भी ज़्यादा किसी को है वो बात अलग है, लेकिन हमें जितनी नॉलेज है हम आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा सड़क पे काम कर रहा है उसके पास हॉर्न जरूर मारो, क्योंकि वो अपने काम में मगन हुआ होता है
और वो एकदम से अगर आगे पीछे हो गया, एकदम से बाइक के सामने आ गया, तो ना तो आपसे ब्रेक लगेगी ना तो वो पीछे हटेगा, क्योंकि वो खुद शॉक हो जाएगा, आप खुद शॉक हो जाओगे कि ये हो क्या गया। अब ये पूरा पूरा ब्लाइंड स्पॉट है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा कौन आ रहा है कौन नहीं है। हॉर्न मारा, आराम से मोड़ दिया, रेस दी, अब ये फिर से ब्लाइंड स्पॉट आ गया। मुझे नहीं पता गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, गायें आ रही है, बच्चा आ रहा है, क्या आ रहा है। आराम से जाना है, ठीक है। देखो आराम से आया, रोड को एनालाइज करके फिर रेस देनी है, पहले ही नहीं रेस देते आना। फिर अगर एकदम सामने आ गया कोई, एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांस है। अब फिर से आगे हल्की सी चढ़ाई है, मुझे पता है मेरा बाइक जोर मांग रहा है, ठीक है, तो मैं एक ही स्पीड मेंटेन करके जाऊंगा सही गियर में, ठीक है। अब डाउन हिल आएगा, डाउन हिल पे मैं आपको स्किल बताऊंगा क्या करना है अपने डाउन हिल पे। अब देख सकते हो फिर चौक आ गया, उसी रास्ते में आपको दोबारा लेकर आया, चौक आ गया, आराम से दोनों तरफ देखा, रेस दी, ये देखो आगे आया ना। अगर मैं हॉर्न ना मारता और इधर से तेज निकालता, कितना गंदा क्रैश होना था देखना। आप खुद सोच सकते हो कि हमने भी गिरना, सामने वाले ने भी गिरना था। इसलिए गलियों से हमेशा बचकर सेंटर से चलो। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी लेफ्ट लेन है तो गली के पास से चिपक कर ही जाना है। अगर आपको सामने रोड साफ दिख रहा है तो सेंटर में होके चलो, ये मेरी एडवाइस है, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर गली से चिपक के चलोगे पूरा लेफ्ट में रह के, ये नहीं है कि रूल है तो हमने पूरा पूरा फॉलो करना है, रूल भी कहीं कहीं काम आता है। कई ऐसे रूल होते हैं जो हर एक जगह इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते। अब देखो वो कैसे आके मेरे सामने रुका था बाइक वाला, अगर मैं समझदार ना होता उसमें क्रैश हो जाना था मेरा। अब डाउन हिल है, इसमें आपने क्लच पकड़ लिया तो बाइक की स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं दूसरे गियर में उतार रहा हूँ तो बाइक की स्पीड जो है मेंटेन रहेगी, 20 से ऊपर नहीं जाएगा। ये देखो 20 से ऊपर नहीं जा रहा है। ये देखो अब प्लेन रास्ता आ गया, इसे दम तोड़ देना अपना। अब ये कहेगा कि मुझे रेस दे, आगे बढ़ा, गियर बढ़ा। मैंने रेस दी, बाइक उठा, और मारा, आराम से निकल गया। अब ये देखो गड्ढा है, गड्ढों को देख के जाना है, ठीक है। अगर कई बार वैसे तो गड्ढों में बाइक वजनी है, जितना मर्जी संभाल के चला लो। जैसे आगे कोई कार वाला चल रहा है, कार के नीचे हमें नहीं दिखता कि क्या गड्ढा है क्या नहीं है। कार वाला आगे से अपने हिसाब से चलता है, गड्ढा कार के नीचे होता है, तो हम कार से बम्पर टू बम्पर चल रहे होते हैं, तो एकदम से हमारा टायर जो है गड्ढे में बचता ही बचता है। उधर अगर आप एकदम से ब्रेक लगा लो, पीछे वाला आप में आगे घुस जाएगा। हॉर्न मारा, चौक से क्रॉस किया मैंने। ये देखो अब गंदा पैच है, इधर ज़्यादा रेस नहीं देनी। अब आगे बंद कर दूँगा। अब मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ, ये फिर चढ़ाई आ गई है, ठीक है। थर्ड गियर में ही चढ़ा रहा हूँ मैं इसको, और मार के। अब ये देखो आगे ऑफ रोडिंग पैच आ गया, और मोड़ पे बंद कर दिया। वीडियो का एंड होने वाला है, देख सकते हो आप। ये लड़की आ रही है, देखो इसने इसे मैंने डिपर भी दिया, फिर भी इसने अपनी साइड नहीं दबाई। मैंने डिपर इसीलिए दिया था, सामने ऑफ रोडिंग वाला पैच था, पर लड़कियों को समझ कम ही होती है। अब देखो इसे डिपर दे रहा हूँ, इसने साइड दे दी, इंडिकेटर दे दिया कि मैंने इधर मुड़ना है, तू अपनी साइड चली जा। बस आ रही है, अगर जगह दिख रही है तो साइड कर लो। ये देखो बस वाले को डिपर दिया, बस वाले ने अपनी साइड रखा और हमने अपनी साइड रखा। वीडियो का एंड होने वाला है, इसके बाद हम आपको एंड वाला पार्ट दिखाएंगे। उस मोड़ पे जाके मैं वीडियो एंड कर दूंगा। ये देखो चौक आ गया, इधर से तेज कभी नहीं जाना, हॉर्न देकर अलर्ट करके जाना, सभी को अलर्ट करके। अब देखो ऑटो वाला ओवरटेक कर रहा था, ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पर। अब इसे डिपर दे रहा हूँ, ये साइड ही नहीं दे रहा। देखो हमें फिर उतारना ही पड़ेगा नीचे। जैसे ये बनता जा रहा था फ़ोन पे बात करते, ऐसे नहीं जाना है। अब साइड पर अगर आपको रुकना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रुकना है। एकदम से नहीं रुक जाना, चढ़ाई आ गई, ठीक है। अब मैं आपको रुक के दिखाता हूँ साइड पर कहीं कि कैसे रुका जाता है। चढ़ाई पर थोड़ा स्ट्रगल लेगी बाइक। अब आपको रुकना है, पीछे दोनों शीशे देख लेने हैं, और ऐसे आपने साइड देखते देखते अपनी पार्किंग स्पॉट ढूंढना है, कौन सी पार्किंग पे आपने लगाना है। ये देखो जैसे मैंने इस खंबे के पास रोकनी है, शीशे देख लिए, एकदम से रोक दी, बाइक बंद की, स्टैंड लगा दिया,
और बाइक को साइड पर अपने पार्किंग स्पॉट पर आपने लगा देना है। होपफुली आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको आज समझाया है। इसके बाद हम वीडियो का एंड पार्ट शूट करके आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने आपको समझाया, और आपसे सजेशन मांगेंगे वीडियो के अंदर कि आपको नेक्स्ट पार्ट किस वीडियो पे चाहिए, या हमसे क्या गलती हो रही है, हम आपको क्या क्या नहीं बता पा रहे और क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप आपको कमेंट में बताओगे कि इस टॉपिक के ऊपर बताओ, इस टॉपिक के ऊपर बताओ, आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो हम इसके बाद हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड पार्ट में। दोस्तों होपफुली आपको आज की जो मैंने वीडियो बनाकर दी है आपको समझ आया होगा कि कैसे बाइक को चलाना है। आपने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा एंगल में देखा, हमारे हाथों को एनालाइज किया होगा आपने। होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, हम दोबारा उस पर वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। आप ही हमारी ऑडियंस बनोगे आने वाले टाइम में, और अगर हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे तो हमारा चैनल पे वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया, या आपको लगता है कि इस टॉपिक पर भी वीडियो आपको बनानी चाहिए, वो आप हमें सजेशन कमेंट्स में दे सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कमेंट्स भी कर सकते हो। मेरा नाम दिलप्रीत है, और हरमन कैमरामैन हमारा है, जो हमारा भाई है, वो कैमरा शूट कर रहा है, और मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। आज वो वीडियो में नहीं आया, उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा, और हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।